वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम स्पीति में बारिश नामक पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे और इसे बहुत ही आसान भाषा में करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीति में बारिश पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो स्पीति में बारिश पाठ कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, कृष्णनाथ। तो इसको आप याद रखेंगे कि स्पीति में बारिश पाठ कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। मतलब ये एक पाठ एक नाटक है या कोई कहानी है या कोई यात्रा वृतांत है। तो ये पाठ एक यात्रा वृतांत है। इसका कारण ये है कि कृष्णनाथ जी ने स्पीति नामक जगह की यात्रा की थी। तो इस पाठ में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है, अपने अनुभव को बताया है। ठीक है, जब वो स्पीति की यात्रा करने गए ना, वहां गए तो उन्होंने क्या क्या चीजें महसूस की, उनको कैसा वातावरण देखने को मिला, उन्होंने वहां किन परिस्थितियों को देखा, उस सब का वर्णन उन्होंने इस स्पीति में बारिश नामक पाठ में किया है। और ये स्पीति कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित एक घाटी है। ठीक है, अब तो ये बहुत मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, पर्यटन स्थल बन रहा है। लेकिन उस समय तो यहाँ सिचुएशन क्या थी, बहुत कम लोग थे। इसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। मतलब इतिहास में ये स्पीति नामक जगह क्यों फेमस नहीं हो पाई, इसका वर्णन क्यों नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैंने इसका आंसर पॉइंट में लिखा है। पॉइंट में लिखने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जीवन जीना सरल नहीं है। यहाँ 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। यहाँ के रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ संचार के साधन भी अच्छे नहीं हैं। और यहाँ 3 से 4 महीने के लिए ही वसंत ऋतु आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं और फल तो बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधे कम होते हैं और फल बिल्कुल नहीं होते, और फसल भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके अलावा ये अतिरिक्त पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, पर इतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिल पाया, है ना? क्योंकि एक तो क्या है, मतलब वहाँ जीवन जीना ही सरल नहीं है। वहाँ 8 से 9 महीने तक बर्फ ही जमी रहती है। तो बाहर से तो कोई लोग, जाहिर सी बात है, वहाँ आएंगे नहीं। और जो वहाँ लोग हैं वो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 8 से 9 महीने तक तो वो ठंड में अंदर ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ के रास्ते भी अच्छे नहीं है। ठीक है, संचार के साधन नहीं है। आप एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करोगे, इतनी बर्फ रहती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। संचार के साधन भी अच्छे नहीं है। और 3 से 4 महीने तक ही वसंत ऋतु आती है, तो सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। तो इतिहास तो तभी बन पाता ना जब लोग वहां जाते, है ना, उस प्लेस को जो है ऑब्जर्व कर पाते, उसको ढंग से देख पाते, समझ पाते। तो ये कारण है कि स्पीति का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। बहुत आसान पॉइंट है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि जो स्पीति में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट पढ़े थे वो सब इसमें आ सकते हैं। इन दोनों के सेम आंसर हो सकते हैं, बस आपने यहां पर चेंज करना है। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखिए, पहला, यहां जीवन जीना आसान नहीं है। ठीक है, यहां 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। यहां के रास्ते अच्छे नहीं हैं। यहां संचार के साधन अच्छे नहीं हैं। यहां 3 से 4 महीने के लिए ही वसंत ऋतु आती है। ये सब डिफिकल्टीज तो है। अगला नेक्स्ट क्या था, वहां फसल बहुत कम होती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं और फल तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, तो वहां जो है रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां 8 से 9 महीने तक बर्फ ही बर्फ होगी और पेड़ भी बहुत कम है, तो आग का भी प्रयोग वो कैसे करेंगे, क्योंकि पेड़ भी ना मात्र के लिए होते हैं। फिर रास्ते भी बहुत खराब खराब हैं। ठीक है, तो इधर उधर जाने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है। संचार के साधन नहीं है, एक दूसरे से संपर्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम। इसको ढंग से समझिए, लेखक माने श्रेणी का नाम। वहां जो पहाड़ियां है ना, वहां दक्षिण में एक पहाड़ी है। ठीक है, तो वो कह रहा है वहां जो दक्षिण में ये पहाड़ी है, माने पहाड़ी, वो उसका नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर क्यों करना चाहता है। ठीक है, तो इसका कारण ये
ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हैं कि लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में इसलिए है क्योंकि, तो ये तो आप यहां पे प्रश्न से ही लिख सकते हैं, क्यों की जगह में इसलिए कर दीजिएगा। और पॉइंट देखिए, अब यहां बौद्धों के माने मंत्र बहुत माने जाते हैं, ये भी आप यहां से लिख सकते हैं। देखिए यहां बौद्धों के माने मंत्र बहुत माने जाते हैं, स्पीति में ना बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत अधिक रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो एक तो यहां क्या है, बौद्धों के माने मंत्र बहुत माने जाते हैं, इसलिए वो वहां की पहाड़ी का नाम भी इन्हीं मंत्रों के नाम पर रखना चाहता है। तो यहां बौद्धों के माने मंत्र बहुत अधिक माने जाते हैं। अगला, यहां बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ है और यहां अनेक वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़े लामा रहते हैं, आपने दलाई लामा भी सुने होंगे जैसे। ठीक है, तो ये भी बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। तो मेन रीजन वही है कि एक तो वहां जो है बौद्धों के माने मंत्र बहुत माने जाते हैं, वहां बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ है, वहां बूढ़े लामा लोग भी रहते हैं, तो इसलिए लेखक जो है ये माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से, यूथ से क्या रिक्वेस्ट की है, क्या आग्रह किया है। लेखक कह रहा है कि जो वहां की जो ये पहाड़ियां हैं ना, ये बूढ़े लामाओं के, यानी कि बौद्ध धर्म में जो बूढ़े लामा लोग रहते हैं वो हर समय जाप करते रहते हैं, तो वहां का जो वातावरण है ना वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक टाइप का हो गया है। तो पहले आपने बताना है कि वो युवा वर्ग से क्या आग्रह करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं लेखक कहना चाहता है कि बूढ़े लामा लोग हर समय मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, इस कारण वहां का वातावरण उदास हो गया। ये बहुत आसान है, लेखक कहना चाहता है कि बूढ़े लामा लोग हर समय मंत्रों का जाप करते रहते हैं, इसलिए वहां का वातावरण क्या है, उदास हो गया है। और लेखक आज के युवा वर्ग से कहना चाहता है कि, या आग्रह करना चाहता है कि वे यहां आए, यहां पर खेले कूदे, एक दूसरे से मिले और यहां के वातावरण को आनंद से भर दे। जो बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गया ना वहां का वातावरण, तो लेखक युवा वर्ग से यह कहना चाहता है कि वे यहां आए, पूर्ण विराम, खेले कूदे, पूर्ण विराम, एक दूसरे से मिले और यहां के वातावरण को खुशियों से भर दे, आनंद से भर दे, रोमांच से भर दे। अगला प्रश्न है, वर्षा यहां एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। मतलब वहां जब बारिश होती है ना तो वो एक घटना के समान है, और कैसी घटना, सुख देने वाली घटना, मतलब बहुत सुखद माना जाता है, ऐसा क्यों। इसका मतलब है वहां बारिश मैंने बताया बहुत नामात्र की होती है। लेखक कहता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि मानसून वहां नहीं पहुंचता है। ठीक है, बहुत कम होती है वहां बारिश, तो यहां वर्षा होना सौभाग्य की बात है, वर्षा होने पर यहां के लोग बहुत खुश होते हैं। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कि स्पीति में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि वहां मानसून जो है नहीं पहुंचता है, और यहां वर्षा होना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और जब बारिश होती है तो यहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। मतलब स्पीति और जो दूसरे पर्वतीय स्थल है इनमें क्या अंतर है। तो स्पीति के पहाड़ जो है बहुत ऊंचे हैं, अन्य पहाड़ इतने ऊंचे नहीं होते, ये डिफरेंस बताना है कि स्पीति के पहाड़ क्या है, बहुत ऊंचे हैं, और अन्य पर्वतीय स्थल या दूसरे पहाड़ इतने ऊंचे नहीं होते। स्पीति में फसलें बहुत कम होती है, मैंने आपको बताया, अन्य पहाड़ों में फसलें बहुत अधिक होती है। स्पीति में बारिश जो है बहुत कम होती है, अन्य पहाड़ों में बारिश बहुत अधिक होती है। स्पीति में हरियाली नहीं है और अन्य पहाड़ों में हरियाली होती है, या ये भी लिख सकते हो स्पीति में बहुत कम हरियाली है और अन्य पहाड़ों में बहुत अधिक हरियाली होती है। तो ये बहुत ईजी पॉइंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।